प्राकृतिक संसाधनों की इस हिंदुस्तान में कमी नहीं है, मानव संसाधनों की भी इस हिंदुस्तान में कमी नहीं है। इनका सही तरीके से उपयोग किया जाना चाहिए। नीति निर्माता ऐसा होना चाहिए जो इनका सही उपयोग करे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सही तरीके से नीतियों का निर्धारण किया जाए, उसे सही तरीके से क्रियान्वित किया जाए, भ्रष्टाचार से बचकर यदि काम किया जाए तो निश्चित रूप से भारत को 10 वर्षों के अंदर दुनिया का सबसे धनवान देश बनाया जा सकता है, सबसे ताकतवर देश बनाया जा सकता है। क्यों नहीं हो सकता? लेकिन करते ही नहीं। लोग कहते हैं कि मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं। बहनों भाइयों, ऐसा अर्थशास्त्र क्या है जो अनर्थ कर दे? मनमोहन सिंह जी को मैंने कहा कि आप कारपोरेट इकोनॉमिक्स के तो ज्ञाता हो सकते हैं, बैलेंस शीट इकोनॉमिक्स के तो ज्ञाता हो सकते हैं, लेकिन इससे ही काम नहीं चलेगा। मनमोहन सिंह जी, इस देश को चलाने के लिए केवल अर्थशास्त्री होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा यथार्थ शास्त्री होना चाहिए। वही हिंदुस्तान को चला सकता है, केवल अर्थशास्त्री नहीं चला सकता। यथार्थ शास्त्री। महंगाई उन्होंने नहीं बढ़ने दिया अटल जी ने। अब ये कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी नहीं कि महंगाई रोकते हैं। अरे मैंने कहा आप घबराइए मत, जादू की छड़ी नहीं है। अरे अटल जी हैं, चले जाइए अटल जी के घर, उनसे मांग लीजिए कि अटल जी वो जादू की छड़ी जो महंगाई रोकने वाली है आपने कहां रखी है, लाकर दे दी थी, रुक जाएगी महंगाई। मेरे भाइयों, महंगाई उनकी गलत नीतियों के कारण, उनके भ्रष्टाचार के कारण बढ़ गई है और कोई दूसरा कारण नहीं है। और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि बहनों भाइयों, हम लोग एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो हम लोग दुनिया की तरफ नहीं देखते। एक दुनिया से पैसा आएगा तब हम अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। अभी देखा, फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश कर दिया का फैसला कर दिया। अधिकांश राजनीतिक पार्टियों का विरोध करने के बावजूद मनमोहन सिंह जी क्यों किया आपने? आपके वित्त मंत्री ने संसद में खड़े होकर यह आश्वासन दिया था, जब तक सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में नहीं लिया जाएगा, जब तक इस हिंदुस्तान के मुख्यमंत्रियों से बातचीत नहीं की जाएगी, जब तक व्यापारी संगठनों से बात नहीं की जाएगी, तब तक फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश किसी भी सूरत में लागू नहीं किया जाएगा। आपके तत्कालीन वित्त मंत्री जो आज भारत के माननीय राष्ट्रपति हैं, आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने संसद में खड़े होकर आश्वासन दिया। उसके बावजूद आपने संसद की अवमानना करते हुए उसकी अधिसूचना विदेशी पूंजी निवेश लागू करने की जारी कर दी। क्यों ऐसा किया? कोई जवाब इनके पास नहीं है। बहनों भाइयों, सुन लेना, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये विदेशी जो कंपनियां होती हैं वो पैसा खर्च करती हैं, भारत में आकर लॉबिंग करती हैं ताकि हमको फुटकर व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश करने की इजाजत मिल जाए। और मैं ये बता देना चाहता हूं, संसद की अवमानना हुई है। लॉबिंग के कारण मैं कहना चाहता हूं विदेशी पूंजी निवेश की फुटकर व्यापार में इजाजत दी गई है। ऐसा मार्ग प्रशस्त कर दिया है इन्होंने। आप जानते हैं, वॉलमार्ट भारत का जो सकल घरेलू उत्पादन है उसकी मैं समझता हूं तिहाई चौथाई कुछ ऐसा ही उसकी टोटल रेवेन्यू, पूरा राजस्व होगा। और यह वॉलमार्ट कंपनी जहां जहां भी दुनिया के देशों में काम कर रही है, अपने 80% सामान चीन से खरीदती है। भारत में भी ये दुकान खोलेंगे, हमारे व्यापारी और हमारे उद्योगपतियों के फैक्ट्री से और उनके माध्यम से वह सामान नहीं खरीदेंगे, वो चीन से मंगवाएंगे। आपका फुटकर व्यापार तो बर्बाद हो ही जाएगा, आप तो करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हो ही जाएंगे, और ये हमारी जो फैक्ट्री गाजियाबाद और सारे हिंदुस्तान में चल रही है वो भी बिल्कुल बैठ जाएंगी, दिवालिया हो जाएंगी। ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे। विदेशी अर्थव्यवस्था का वर्चस्व भारत की अर्थव्यवस्था पर हो जाएगा। हम भारत को गुलाम नहीं बनने दे सकते बहनों भाइयों। वैसे ही चीन हमारे लिए खतरा पैदा कर रहा है, भारत को चारों ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है। फिर भी आपने ऐसी वॉलमार्ट कंपनी को भारत में खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी निवेश की इजाजत दे दी है। कैसे भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकार कर सकती है? सौभाग्यशाली हैं हम लोग, हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन को स्वीकार किया है। आदरणीय रामलाल जी ने
बहुत ही विस्तार पूर्वक आपके सामने चर्चा की है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। एक चीज जब समझ में आ जाए तब भी हाथ उठा देना या ताली बजा देना तो मैं मान लूं, ना समझ में आए तो चुप्पी साधे रहना, कुछ बोलना मत। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने क्या कहा? एक दर्शन दिया जिसका नाम है एकात्म मानव दर्शन। क्या कहा उन्होंने कहा कुछ भी विचार करो देश में दुनिया में, तो उसमें मनुष्य को केंद्र बिंदु में रखकर विचार करो। यह बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा सरकारें राजनीति के माध्यम से बनती हैं, लेकिन सरकार कैसी बननी चाहिए? उन्होंने कहा भाई मैंने पहले ही कह दिया कि मनुष्य को केंद्र बिंदु में रखकर विचार करो। तो मनुष्य किन चीजों को मिलाकर बना है? तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि मनुष्य के पास शरीर होता है जिसे तन कहते हैं, तन होता है, अब मन भी होता है। मन होता है कि नहीं? मन है कि नहीं? पीछे वालों को है, मन होता है। और उन्होंने कहा तन होता है, मन होता है, बुद्धि होती है, चौथी चीज आत्मा होती है। उनका चार चीज होती है। तो मनुष्य जब चारों चीजों को मिलाकर बना है तो इन चारों की कोई जरूरत होगी, कोई आवश्यकता होगी, चारों की कोई भूख होगी, उसको पूरा कर दो तो मनुष्य जीवन में सुख प्राप्त कर लेगा और यह पूरा समाज और पूरी सृष्टि भी सुख प्राप्त कर लेगी। ये पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा। सही बात कही कि नहीं? अब भाई हम कहते हैं घोड़ा हो जानवर हो, घोड़ा हो जानवर हो, जब उसको आप घास खिला दीजिए, थोड़ा सा उसको सहला दीजिए, गाय भैंस कुछ भी हो, खुश हो जाती है कि नहीं होती है? प्रसन्न हो जाती है। पानी पिला दीजिए, ये कर दीजिए, तो प्रसन्न हो जाएगी। बीन बजाइए तब भी वो प्रसन्न होती है, सुनने के बाद को मन को अच्छा लगता है। उन्होंने कहा तो ये बतलाओ, अब ध्यान से सुन लेना, पक्के आप विद्वान बन जाओगे भारतीय जनता पार्टी के दर्शन और विचारधारा की। क्या कहा उन्होंने? तन मन बुद्धि आत्मा, चार चीजों को मिलाकर यह मनुष्य बना है। इन चारों की कुछ जरूरत है, इन चारों की कुछ भूख है, उसको पूरा कर दो। क्यों श्याम जी? चारों की भूख पूरा कर दो। तो उन्होंने कहा तन की शरीर की भूख कैसे पूरी होगी? शरीर को चाहिए क्या? शरीर को अच्छा अच्छा खाना चाहिए, यही चाहिए ना। भोजन मिल जाए, पता नहीं बात का यहां का भोजन कैसा है मैं नहीं जानता हूं। एसपीसी ठीक ठाक है? अब चिंता मत करिए, बस 10 मिनट भूखे रहिए, उसके बाद जो मिलेगा। तो उन्होंने कहा भोजन मिल जाए, चलने फिरने के लिए बढ़िया फर्स्ट क्लास की गाड़ी मिल जाए, एयर कंडीशन, क्यों मैं अच्छी गाड़ी मिल जाए, और पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मिल जाए। ये सब कैसे होगा? रहने के लिए अच्छा घर मिल जाए, कैसे होगा? उसके लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? धन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि तन को सुख तभी मिलेगा जब व्यक्ति के पास पैसा होगा, यानी तन के सुख के लिए धन धान चाहिए। मन को कैसे सुख मिलेगा? अब से रामलाल जी ने कहा कि आप जा रहे हो, आपको कोई गाली दे दे, लेकिन खूब बढ़िया बढ़िया 5 स्टार होटल में भोजन करा के आपको बाहर भेजे और बाहर जब आप निकले तो आपको गाली दे दे, तो आपके मन को अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो मन का सुख मान सम्मान से मिलता है। बहनों भाइयों, मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना भी कोई होती है तो मान सम्मान स्वाभिमान की होती है। झोपड़ी में रहने वाला गरीब मां की कोख से पैदा हुआ यदि कोई नौजवान बड़े से बड़ा राजा महाराजा जाकर यह कोई कहे तुम गरीब हो, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, लेकिन चलो तुमको मैं 5 स्टार होटल का प्रतिदिन में भोजन कराऊंगा, 5 स्टार होटल में मैं तुमको रखूंगा, लेकिन प्रतिदिन तुमको गाजियाबाद के चौराहे पर खड़ा करके धीरे धीरे हवाई चप्पल से 2 चप्पल लगाए जाएंगे। तो भले ही वह नौजवान गरीब क्यों न हो, झोपड़ी में क्यों न रहता हो, उसका स्वाभिमान जाग उठेगा और राजा को ललकारते हुए कहेगा, हे राजा, तुम्हारी 5 स्टार होटल को मैं ठोकर मारता हूं, तुम्हारे 5 स्टार के होटल के भोजन को मैं ठोकर मारता हूं, लेकिन अपनी खोपड़ी पर कभी जूता मैं नहीं खा सकता हूं। यह होती है स्वाभिमान की भावना। तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा तन के सुख के लिए धन धान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप पागल हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको खूब खिलाए जा रहे हैं, आप कभी इधर से मुंह में डाल रहे हैं, कभी इधर से मुंह में डाल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, सुख क्या मिलेगा? विकृत यदि आपका मस्तिष्क है,
आपको हम बैठ जैसे हम लोगों को माला पहनाई जा रही थी, वैसे यदि दिमाग खराब है, पागल है कोई, तो माला 50 नहीं 1000 पहना दीजिए, तब भी उसको सुख नहीं मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, बुद्धि ठीक चाहिए। ज्ञान कैसे मिलेगा? शिक्षा से मिलेगा। तो पहले दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, हर तन के सुख के लिए धन चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए। चौथी चीज आत्मा। आत्मा, अब आप जितने हमारे नौजवान बैठे हैं पीछे, ये कहेंगे आत्मा कहां होती है, हम तो देखे ही नहीं आए थे। अरे अपने घर में जाकर नौजवानों अपनी आत्मा को देखना। जिस समय घर की हमारी मां बहनें अपने छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को घर में छोड़कर 10 दिन के लिए बाहर चली जाती हैं, और उनका घुटनों के बल चलता हुआ नन्हा मुन्ना बच्चा 10 दिनों के बाद जब वह मां घर में वापस लौटती है, मां मां मम्मी मम्मी कहकर जब अपनी मां की ओर दौड़ता है, तो मां सब कुछ छोड़कर उस बच्चे को जो घुटने के बल चल रहा है उसको उठाकर अपनी सीने से लगा लेती है। उस समय मां को जिस सुख की अनुभूति होती है, वह शरीर का सुख नहीं होता है, वह मन का सुख नहीं, वह बुद्धि का नहीं, वह आत्मा का सुख होता है। इसे ही आत्मीय सुख कहते हैं। तो पहले दीनदयाल उपाध्याय ने कहा कि हर तन के सुख के लिए धन चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्ध के सुख के लिए ज्ञान चाहिए, और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। भगवान कैसे मिलेगा? भगवान कैसे मिलेगा? समाज की, गरीबों की, राष्ट्र की, देश की सेवा करते रहिए, मन बड़ा करके सेवा करते रहिए। मन का बड़ा होना ही अध्यात्म है, यही हमारे यहां कहा गया है। करते रहिए, परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से होकर रहेगी। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, देश में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो हर हाथों को रोजगार दे सके, ताकि उनको धन धान्य मिल जाए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जो हम सबको सुरक्षा और सम्मान मिल जाए, मन को सुख मिल जाएगा। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए शिक्षा की, ताकि हर व्यक्ति को शिक्षा मिल जाए तो बुद्धि का सुख मिल जाएगा। और व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि सभी समाज, राष्ट्र, व्यक्ति के प्रति अपने दायित्वों का, अपनी जिम्मेदारियों का, अपने धर्म का ठीक तरीके से निर्वहन कर सकें, उन्हें जीवन में भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए बहुत छोटी सी बात, समझ गए कि नहीं? कितने लोग समझे? नहीं समझे? अच्छा, इसमें कितने लोग सच बोल रहे हैं? ईमानदारी से बताइए तो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बड़ा दर्शन है।